वेस्ट में 9 किलोमीटर दूर अर्थक्वेक का एपिसेंटर है। ये देखकर मिहाइल बोलता है कि लगता है वो टाइम आने वाला है। अब हमें शू की बहन दिखाई जाती है जो कि पत्थरों से बाहर आ जाती है। अब दूसरी तरफ शैरन बोलती है कि फाइनली तुम लोग आ गए, मैं यहाँ पर बोर हो गई थी। उसे ऐसे देखकर अयानो बोलती है कि तुम करप्ट नन कहीं की किस तरह के कपड़े पहने हैं। शैरन बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा लेजी हो गई थी, ऊपर से मैं जब जेल से बाहर निकली तुमने मुझे दूसरी जेल में डाल दिया। अयानो बोलती है मैंने तो सिंपली तुम्हें ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर तुम्हें पुलिस सर्वेलेंस से कोई प्रॉब्लम ना हो। अकीरा बोलती है कि तुम्हारे चेहरे को सब लोग जानते हैं, इसलिए तुम इस सिटी में और कहीं भी नहीं छुप सकती। शैरन बोलती कि अच्छा, लगता है मेरे आंसर को चेक करने का टाइम आ गया, बताओ मुझे तुमने उस डीमन की मेमोरीज में क्या देखा। किसारा उसे बताती है कि वो डीमन शू की बहन को ले गई थी। साकी बोलता है तो ये इंसिडेंट डीमन का बिछाया हुआ ट्रैप था। अयानो बोलती है इसका मतलब शू के फादर ने ये सब नहीं किया, ये बिल्कुल वैसा है जैसा शू सोचता है। शू सोचता है कि सही कहा, डैड को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं, लेकिन एक डीमन ने ये ट्रैप क्यों बिछाया। अकीरा बोलती है कि वैसे उस डीमन ने सिर्फ काना को ही क्यों लिया, या फिर कोई बंदा ऐसा है जो ओगाता फैमिली के बारे में पहले से ही जानता हो। किसारा बोलती है कि मुझे उसकी ट्रू आइडेंटिटी या फिर उसके मकसद का कुछ नहीं पता, क्योंकि माइल्स के अंदर कोई भी डिमोनिकल पोजेस की मेमोरीज नहीं थी। शायद माइल्स को भी इस मकसद के बारे में नहीं बताया गया हो। अयानो बोलती है कि इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, माइल्स ने सिर्फ शू को ही क्यों बचाया, उसने शू के पेरेंट्स को धोखा दिया और उसकी छोटी बहन को किडनैप होने दिया। शैरन बोलती है कि मुझे इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि उसका एस्मोडियस के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। और अब वो अलग अलग लड़कियों की फोटो दिखाकर बोलती है कि ये कोई डिमोनिकल पोजेस लड़की नहीं है, इनको पावर कॉन्ट्रैक्ट से नहीं मिलती बल्कि यही पावर को प्रोवाइड करती हैं। और जिस डीमन ने मिस्टर इसामू को मारा और काना को किडनैप किया, सेलेस्टियल एबी उसके पीछे काफी टाइम से है, अलग समय में अलग लोकेशन पर अलग चेहरे के साथ। ये चीज मल्टीपल टाइम अपीयर्स होती रहती है और बहुत सारे डिमोनिकल पोजेस डीमन बनाकर दुनिया पर क्योस लाती रहती है। एस्मोडियस अलग अलग टाइम पर पूरी दुनिया पर दिखाई देती है, लेकिन बैरन सिटी के अंदर वो बस 12 साल पहले ही दिखाई दी। और एस्मोडियस के इस सिटी के अंदर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे डिमोनिकल पोजेस भी आना शुरू हो गए। अकीरा बोलती है कि तुम ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकती हो, इस सिटी पर पहले बहुत सारे डीमंस आए जिनके पीछे वो आए जिन्हें ऑर्गोनियम गाइड कर रहा था। अकीरा आगे बोलती है कि मिस्टर इसामू ने भी 12 साल पहले यही थ्योरी दी थी जब वो माइन पर गया था, इसलिए एस्मोडियस ने उसे टारगेट किया। उन डीमंस के लिए इसामू एक डीमन था जो उनके पैराडाइज के रास्तों पर आ रहा था। अयानो बोलती है कि किसारा ही इस मिस्ट्री को सोल्व कर सकती है, क्योंकि ये सब लोकेशन उसके दिमाग पर ही है। अकीरा बोलती है कि हाइव 3 माइन, ये 12 साल पहले उस इंसिडेंट की वजह से ये जगह पानी के अंदर डूब गई है। अयानो बोलती है कि चलो इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या पता हमें कोई क्लू मिल जाए। अब अयानो शू को बोलती है कि हम लोग काना को ढूंढ के रहेंगे। शू बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ किसारा और शैरन बोट पर जा रहे होते हैं। शैरन बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे ये डील दोगी। किसारा बोलती है कि मैं शू की छोटी बहन को बचा के रहूंगी, मैं शू को और बुरी सच्चाई नहीं दिखा सकती। शैरन बोलती है कि तुम अपने साथ वो चीज लाई हो। किसारा उसे एक पेन ड्राइव देती है। दूसरी तरफ अयानो मेयर की बेटी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है। लिम्फा बोलती है क्या हुआ, कुछ अर्जेंट मैटर है क्या, आज मेरी बजट कमेटी की मीटिंग है। अयानो से कुछ फोटोज दिखाती है और वो बोलती है कि ये क्या है। अयानो बोलती है कि ये वो जगह है जहाँ पर हाइव 3 माइन को होना चाहिए था। लिम्फा बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो, इस जगह पर जाना उस इंसिडेंट के बाद बिल्कुल मना है। अयानो बोलती है कि हाँ, गवर्नमेंट ने उस इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल बंद कर दिया इस रीजन के साथ कि वो सेकेंडरी डिजास्टर को नहीं होने देना चाहते। लिम्फा बोलती है अच्छा तो ये सब क्या है। अयानो बोलती है कि इस जगह पर तो माइन को होना चाहिए था ना, लेकिन मैं कितना भी गौर से इस जगह को देखूं यहाँ पर मुझे मिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिखता। मुझे बताओ लिम्फा, एक्चुअल हाइव 3 माइन की लोकेशन कहाँ पर है। दूसरी तरफ शैरन बताती है कि ये सब वही जगह है जहाँ पर एस्मोडियस के डीमन हजार्ड आए थे और इन सारी जानकारी को सेलेस्टियल एबी ने पिछले कुछ दशकों में इकट्ठा किया है और ये पूरा जायंट मैजिकल सर्कल एस्मोडियस के द्वारा पूरे यूरोप में बनाया गया था। किसारा बोलती है कि ये कौन सी जगह है। शैरन बोलती है कि ये फाइनल रिचुअल वाली जगह है, इस गांव से हर एक बंदा गायब हो गया और इसके साथ ही एस्मोडियस भी वहां से गायब हो गई। और अब तुमने जो मुझे डीमन हजार्ड की लोकेशन इस सिटी के ऊपर दी है वो भी सेम एम्बलम बना रही है। किसारा बोलती है अगर ऐसी बात है तो इस लोकेशन के हिसाब से हमारा फाइनल रिचुअल तो समुद्र के बीचों बीच होने वाला है। शैरन बोलती है कि हम उसी जगह पर तो जा रहे हैं जो सिटी से काफी दूर है और प्रेजेंट डे में इसे ही हाइव 3 माइन बोलते हैं। किसारा बोलती है कि नहीं, ये ओशियन फ्लोर मिनरल रिलोकेट नहीं हो सकता। शैरन बोलती है कि गवर्नमेंट ने 12 साल पहले बेवकूफी वाला फैसला लिया। दूसरी तरफ शैरन बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद से गवर्नमेंट ने हाइव 3 माइन को पूरी तरह से बंद कर दिया। वहाँ पर जो कुछ भी हुआ या फिर आजकल जो भी एग्जिस्ट करता है वो इसे छुपाना चाहते हैं। लिम्फा बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी उस टाइम किया वह सब सिटीजन की सेफ्टी के लिए था। अयानो बोलती है लेकिन इसे पूरी तरह से बंद करना तुम्हारे काम को आसान नहीं करता, इसलिए तुमने एक और प्लान को अपनाया। ये पूरा का पूरा शहर फ्लोट करता है, इसलिए तुमने हाइव 3 माइन से इस शहर को दूर कर दिया। तुम ये सारी की सारी बात जानती थी लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ दोस्त होने का नाटक किया। लिम्फा बोलती है कि वो कोई एक्टिंग नहीं थी। अब अयानो उस पर गन रखकर बोलती है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरी दोस्त हो या ना हो, मैं बस तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि शू के फादर जहाँ पर मरे थे और उसकी बहन जहाँ से
गायब हुई थी वो जगह कहाँ पर है। लिम्फा बोलती है कि फ्रेंडशिप के बदले तुम एक आदमी को चुन रही हो। अयानो बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। लिम्फा बोलती है कि उस टाइम मेरे ग्रैंडफादर मेयर थे, उन्होंने मुझे ये केस नहीं दिया था। तभी सामने से 3 गाड़ी उन पर हमला कर देती है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अयानो बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया लिम्फा बोलती है कि वो लोग मुझे भी टारगेट कर रहे हैं, दिख नहीं रहा। दूसरी तरफ शैरन बोलती है कि इसका मतलब वो इस शहर पर शू की मदर बन के आई थी। किसारा बोलती है कि वो शू की बहन को अपने साथ ले गई, इसका मतलब वो उसकी असली डॉटर थी। शैरन बोलती है और उसने शू को अपने साथ नहीं लिया, इसका मतलब वो उसका असली लड़का नहीं है। सेलेस्टियल एबी ने कंफर्म किया था कि 16 साल पहले एस्मोडियस को देखा गया था, इसका मतलब है कि इसने इसी टाइम के आसपास शू की असली मदर से अपने आप को बदल लिया और हम सबको धोखा दिया। किसारा बोलती है कि मतलब इसने शू के फादर को भी धोखा दिया और शू की छोटी बहन को जन्म दिया। शैरन बोलती है कि इंसान और डीमन की बेटी ह्यूमन सोसाइटी में जो सबसे ताकतवर एक्सोरिस्ट है। किसारा बोलती है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। शैरन बोलती है कि एस्मोडियस का सिर्फ एक ही मकसद है, वो भी इंसानों के बीच इंसानों के साथ हार्मोनी के साथ रहे। दूसरी तरफ जस्टिस नाम का बंदा अयानो की गाड़ी रोककर बोलता है कि हमारे डिप्टी मेयर को रिलीज कर दो और सरेंडर कर दो, हम लोगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट से ऑर्डर मिले हुए हैं, हमने तुम्हारी मदर और AAA के हेडक्वार्टर को भी सीज कर दिया है। तभी मिहाइल बोलता है कि बिग सिस्टर क्या तुम ठीक हो। लिम्फा बोलती है थैंक्स टू यू, मरते मरते बची हूँ। मिहाइल बोलता है कि मेरा रेस्क्यू मिशन थोड़ा सा रफ हो गया तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लिम्फा बोलती है कि मैं तो सिंपली अपने दोस्त के साथ ड्राइव पर आई हूँ, तुम्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से हुई। दूसरी तरफ किसारा बोलती है कि इसका मतलब वो शू की बहन को इस्तेमाल करके डीमंस के लिए दरवाजा खोलना चाहती है। शैरन बोलती है कि हाँ अब तुम समझे। किसारा बोलती है कि इसका मतलब अब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई और अभी ही नहीं बल्कि वो पिछले 12 सालों से यहाँ पर नहीं आई है। शैरन बोलती है कि हाँ हर एक डीमन हजार को सिर्फ एजेंट ही कंट्रोल कर रहा था और यही शू के फादर की फाइनली अचीवमेंट थी, लेकिन अब वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम टूटने वाली है। माइल्स के बनाए हुए डीमन हजार एक एक करके गेट्स को खोलने लग रहे हैं, इसीलिए हमें शू की छोटी बहन को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, वो भी गवर्नमेंट से पहले और शू से भी पहले। दूसरी तरफ मिहाइल अकीरा को बोलता है कि सबसे पहले तुमने ऑक्शन में टांग अड़ाई और अब गवर्नमेंट के खिलाफ रेबल। अकीरा बोलती है कि अयानो ने सबसे बड़ी गलती कर दी, अगर मैं उसकी जगह होती तो सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ती। दूसरी तरफ जस्टिस बोलता है कि गेम खत्म हो गई, चुपचाप कार से बाहर आ जाओ। अब अयानो कार से बाहर आने लगती है, तभी शू हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर आ जाता है। अकीरा बोलती है कि ये लो तुम्हारी राइड आ गई, मुझे किसारा और वो नन नहीं दिख रही, इसका मतलब है कि हर एक सेकंड काउंट हो रहा है। अयानो बोलती है लेकिन मोम शू की करंट हालत तो। अकीरा बोलती है कि भले इसकी मेमोरी धुंधली पड़ रही है लेकिन ये अभी तक लड़ना नहीं भूला। जस्टिस बोलता है कि शू कहीं के, तभी शू उस पर गोलियां चला देता है। अब अकीरा बोलती है कि तुम्हें गवर्नमेंट की सीक्रेट जानकारी मिल गई। लिम्फा बोलती है कि नॉर्थ वेस्ट पर एक रेगिस्तानी आइलैंड है, मैं तुम्हें वहाँ का डाटा भेज देती हूँ। अयानो बोलती है थैंक यू लिम्फा और उसके बाद वो शू के साथ हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ मिहाइल गुस्से में बोलता है कि लॉन्च की तैयारी करो। पीछे से आदमी बोलता है कि आप सच में उसका इस्तेमाल करेंगे। मिहाइल बोलता है कि हमें एस्मोडियस को हर हालात में रोकना है, अगर हमने अभी इसका इस्तेमाल किया तो हम बहुत सारे लोगों की जान बचा लेंगे और इस हमले से वो शैतान मरेगा और इसके साथ वो मरेंगे जो इस वक्त शहर से बाहर है। तभी मसाकी बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ अयानो और किसारा वहाँ पर पहुंच जाते हैं। किसारा बोलते हैं कि ये वही जगह है जो मैंने माइल्स की मेमोरी पर देखी थी। दूसरी तरफ मिहाइल बताता है कि मेरे पास एक सैटेलाइट वेपन है जो कोल्ड वॉर के टाइम का है, मैंने इस वेपन को कुछ माफिया से खरीदा है जिन्हें दूसरी गवर्नमेंट ने बेचा था। मसाकी बोलता है कि इस वेपन का इस्तेमाल तो हैवी वेपन एक्ट के खिलाफ है। किसारा को शू की बहन दिखती है और वो बोलती है कि ये तो सचमुच है और अब वो उसके मुंह पर हाथ लगाने लगती है कि तभी शैरन किसारा पर हमला कर देती है। किसारा हमले को रोककर बोलती है कि इसका क्या मतलब है। शैरन बोलती है कि तुम ये बोल रही हो जबकि तुमने मेरे हमले को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया। किसारा बोलती है कि मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दे सकती। शैरन बोलती है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें शांति से समझा दूंगी कि ये कितनी खतरनाक है। किसारा बोलती है लेकिन शू के पास मेरे अलावा सिर्फ यही एक फैमिली बची है। दूसरी तरफ मसाकी बोलता है कि चीफ कुछ ऐसे सोल्यूशन के बारे में सोचो जिससे सब सेटिस्फाई हो। मिहाइल बोलता है कि चीफ अब काफी देर हो चुकी है, अब हमें मिसाइल हमला करने के लिए तैयार दिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ किसारा और शैरन आपस में लड़ रहे होते हैं। कान्ना की पीठ पर एक लाइट चमकने लगती है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा डीमन का हाथ बाहर निकलता है और अब वो सैटेलाइट भी उस आइलैंड पर हमला कर देता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये धमाका देखकर शू बोलता है कि किसारा। शहर को देखकर मिहाइल बोलता है कि इसका क्या मतलब हुआ, इसने काम नहीं किया। साकी बोलता है कि आफ्टर ऑल ये 50 साल पुराना प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ हमें वो बहुत बड़ा हाथ दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि किसारा ने शैरन को बचा लिया है और दोनों हवा में खड़े हैं। कान्ना की आंखें चमकने लगती है और उस हाथ से बहुत सारे टेंटिकल उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। शैरन किसारा को हाथ छोड़ने के लिए बोलती है और उसके बाद शैरन पूरे टेंटिकल्स को काटने लगती है। किसारा उड़ते हुए सेंटर हाथ की तरफ बढ़ने लगती है, जाते हुए बहुत सारे टेंटिकल से भी लड़ रही होती है। दूसरी तरफ शू बोलता है कि अयानो इसका कंट्रोल लो। अयानो बोलती है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। वहीं शैरन को वो टेंटिकल्स नीचे गिरा देते हैं और किसारा ये सब देख रही होती है। किसारा लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अब शैरन उठकर बोलती है कि तुम्हारी ताकत काफी बढ़ गई है एस्मोडियस। अब हमें एस्मोडियस के बहुत सारे क्लोन बनते हुए दिखाए जाते हैं। अब एस्मोडियस का एक हाथ किसारा को पकड़ लेता है और उसके बाद शू की मदर का क्लोन किसारा को मारने लगता है। तभी शू वहाँ पर आ जाता है और उस क्लोन को वो गोलियां मारकर
उसे खत्म कर देता है और किसारा को बचा लेता है। शू किसारा को बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? किसारा बोलती है कि तुम्हारी मॉम। शू बोलता है कि हम लोग मिलकर इसे खत्म कर देंगे और ये हमारी फाइनल बैटल है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी मेमोरी को ले लो किसारा, लेकिन किसारा बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती।